वेलकम बैक। रजी साहब, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जनाब नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इस वक्त जी हमारे साथ स्टूडियो में रिजवान राजी साहब भी मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर एनालिस्ट हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि तकरीबन 1 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स को फूड कमोडिटीज़ के लिए, तो यहाँ पे उसका डिफरेंस आम आदमी को फील नहीं हो रहा। जो यहाँ पे जोनल हेड है लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स के, उनके पास तो अभी इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं पहुँचे। मैं समझता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो है ये आज से काम नहीं कर रही जी, ये कई सालों से काम कर रही है और इसका जो नेटवर्क है पूरे मुल्क में है जी जी, लेकिन जिसमें जो थोड़ी सी पैनिक क्रिएट हो रही है हाँ जी, उस पर मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। उसकी बुनियादी वजह है कि रेट्स में काफी डिफरेंस है। अच्छा यानी यूटिलिटी स्टोर पे 38 रुपीज पर चीनी हम फरोख्त कर रहे हैं जी, जबकि ओपन मार्केट में इसकी कीमत मेरे ख्याल में 47 के करीब है। तो यकीनन जो भी कोई अच्छा काम करें उसमें लीकिंग थोड़ी बहुत होती रहती है जी जी, तो मैं समझता हूँ कि ये 40% लोगों को कवर कर रहा है ये हमारा नेटवर्क यूज यूटिलिटी स्टोर्स का। यहाँ जी मैं रजी साहब से यही सवाल करूंगी कि क्या वाकई इतने लोग अकोमोडेट हो रहे हैं? बिकॉज हम तो जो कैमरा पे देखते हैं तो वो तो लोगों को लाठियां ही पार रही होती हैं। मिनिस्टर साहब जो होते हैं उनके पास जो भी रिपोर्ट जाती है वो सब अच्छे की जाती है। जहाँ तक यूटिलिटी स्टोर की बात है 8000 लोग, गोंदल साहब का महकमा नहीं है इसलिए इनको इल्जाम नहीं दिया जा सकता। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने म्यूनसिपालिटी बड़ा क्रेडिट लेती है जी, हम नौकरियां देते हैं और हमारे खिलाफ केसेस हैं। आते ही 8000 डेली वेजर फारग किए यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में से और अगले दिन रख भी लिए। उसकी बड़ी दास्तानें हैं जी, कोई कहता है मैंने 50,000 रुपया दिया, कोई कहता है मैंने 30,000 रुपया दिया। हम कहते हैं भी मुफ्त में भी रखे हो तो जरूरत क्या थी इतनी बड़ी एक्सरसाइज की कि 8000 लोग आप सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन से निकाल रहे हैं और अगले दिन सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन से रख रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया, गिरफ्तार कौन हुए? यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन जो कि यूटिलिटी स्टोर की चीनी बाहर बेच रहे थे और फेडरल गवर्नमेंट को हाथ जोड़ने पड़ गए पंजाब गवर्नमेंट के कि भैया आप कुछ ना करो, हम आपके साथ बैठ के बातचीत करने को तैयार हैं। अब गोंदल साहब तक यकीनन ये सारी इतलात पहुंची होंगी, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो ये है गोंदल साहब कि जब अप्रैल में फैसला हो गया था, ईसीसी ने कह दिया था कि 2 लाख टन हम रिफाइंड शुगर मंगवाएंगे और 3 लाख टन हम रॉ शुगर मंगवाएंगे जो कि मिलर्स को दी जाएगी और ये इसको चला लेंगे। तो कौन बंदा था जो अगस्त तक उस समरी पे बैठा रहा और उसने उस समरी पे काम नहीं होने दिया? ये आप जरा हमें बता दीजिए, आप फेडरल कैबिनेट में होते हैं आजकल। सुना पहली बात तो जो इन्होंने रॉ शुगर की है लास्ट पे, मैं वहां से शुरू करता हूँ। हाँ जी, रॉ शुगर हमेशा क्रशिंग सीजन में मंगवाई जाती है, हमने उसकी अप्रूवल दी है, जो क्रशिंग सीजन शुरू होगा वो उस पे काम होगा। अच्छा, जहाँ तक तलक है आपकी चीनी का कि ईसीसी ने उसको अप्रूव किया था, हम आज भी रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि मुल्क में चीनी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट के में है उसके मुताबिक मौजूद है और चीनी जो बाहर से हमने मंगवाई थी वो आ रही है। पाइपलाइन में 78,000 टन आ चुकी है, मेरे ख्याल में बाकी जो है वो कुछ पहुंच गई है, कराची में कुछ पहुंचने वाली है। तो ये अगर कोई ऐसी खुदा न खास्ता अर्जेंसी होती कि इमीडिएटली मंगवाते अगर चीनी हमारे पास ना होती। चीनी उस वक्त टीसीपी की चीनी मिलों वालों के पास भी मौजूद थी, उससे कीमत कम होगी इन द मार्केट। मैं और अर्ज कर रहा हूँ इससे तो आपकी चीनी उस वक्त भी हमारी शुगर मिलों वालों के पास मौजूद। जी जी बिल्कुल गोंदल साहब, इससे तो ज्यादा नालायकी ज़ाहिर होती है। उसके बाद आप जी जी जहाँ तक तलक है आपने डेली वेजेस का, तो हमने तो लाखों डेली वेजेस जो मुलाजमीन थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन थे, हमने उनको रेगुलर किया। और यूटिलिटी स्टोर में अगर हमने रेगुलर बेसिस पे बंदे रखे हैं तो मेरा ख्याल में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। ये बेचारे ऐसे जो ये तो कैसी बात कर रहे हैं आप, एक दिन आया दूसरे दिन छुट्टी करवा दी। अगर हमने रेगुलर बंदे भर्ती किए हैं तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सीएम पंजाब साहब मियां शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया है कि आप लोगों की इनकॉम्पिटेंस है जिसकी वजह से ये प्राइस हाइक है, और उन्होंने पंजाब में सस्ते बाज़ारों के अंदर 38 रुपीज़ और ओपन मार्केट के अंदर 45 रुपीज़ पर किलो उन्होंने चीनी की फरोख्त मुमकिन बना दी है। तो फेडरल गवर्नमेंट ऐसे इकदाम क्यों नहीं ले सकती? मैं जरूर आपको अर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि ये जो ऑपरेशन या जो लॉ एंड ऑर्डर या प्राइस कंट्रोल है ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। अच्छा, लेकिन जब
قیمت کا مسئلہ بنا, ہمارے فیڈرل منسٹر نے اس پہ کوئی میٹنگ کال کی اور چند فیصلے کیے, اور میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ فیصلے سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف ای سی سے تھے. جی لیکن جب گوندل صاحب آپ بڑے معصوم آدمی ہیں, آپ بہت معصوم آدمی. نہیں آپ نے پورا کیا, میری بھی بات سنیں. آپ نے بڑے آرام سے کہا یہ پروونشل میٹر ہے, تو وٹو صاحب نے کس اتھارٹی کے تحت ریلیز اب آپ کو بات سننی پڑے گی, اب آپ کو بات سننی پڑے گی گوندل صاحب. وٹو صاحب نے کس اتھارٹی کے تحت, تھوڑی سی میری بھی سن لیں, وٹو صاحب نے کس اتھارٹی کے تحت 50 روپے ریلیز پرائز کی اپروول دی تھی؟ اگر یہ پروونشل میٹر تھا تو, اگر یہ پروونشل میٹر تھا تو وٹو صاحب نے کس اتھارٹی کے تحت کہا شوگر ملوں کو کہ 50 روپے ان کی ریلیز پرائس ہوگی؟ مجھے ذرا یہ سمجھا دیجئے گا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ نیگوسیشن کی کہ آپ مہربانی کریں لوگوں کو ریلیف دیں. یہ تو پروونشل میٹر ہے جی, صوبوں کو کہتے ہیں. نہیں, فیڈرل انڈسٹری اور پروڈکشن فیڈرل کے پاس ہے جی, میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن وہ جو انہوں نے ڈیسیژن لیے, انہوں نے کہا جی یہ ڈیسیژن میری پرپوزل ہے سبجیکٹ ٹو دی ای سی سی, ہم اس کو نوٹس کریں گے. ای سی سی کو پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے یا پرائم منسٹر کا نمائندہ چیئر کرتا ہے. تو پرائم منسٹر نے انٹرفیئر کیا, انہوں نے پروونشل گورنمنٹ کو آن بورڈ کیا, فیڈرل کو کیا, بلکہ چاروں صوبوں کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے ان کو آن بورڈ کیا, اور اس تمام فیصلوں کو آپ ریکٹیفائی کہہ سکتے ہیں. آپ اس میں بلکہ انہوں نے بڑے پن کا اظہار کیا کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے جی ایس ٹی میں 2.5 روپیز 2.5 کو پر کے جی ریلیف دیا. گوندل صاحب ٹائم بہت کم ہے, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اب جو نیا بجٹ آیا تھا اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو 20% انکریز کیا گیا ہے, اور جو مہنگائی ہے وہ 24% انکریز ہو چکی ہے. تو پھر پاکستان کا عام شہری کس طرح گزارا کرے گا, اس کی زندگی کیسے بسر ہوگی؟ آپ مجھے یہ ایکسپلین کریں. جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے اپنی اکانومی میں اصلاحات کر کے انفلیشن ریٹ کو 14-15% پہ لے آئے ہیں, اور 15 سے 20% ہم نے تنخواہیں بڑھائی ہیں, اور دیٹ از ویری مچ بیلنسڈ. تھینک یو ویری مچ گوندل صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.